हम कवर करने वाले हैं पोएम ऑटोबायोग्राफी बाय नामदेव दसल, जो कि एक बहुत ही फेमस पोएम है नामदेव दसल की। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। The shaky image in the mirror of the water is my own, the pure white mass of foam on the top of the waves touchingly pass through the space and time। पोइट बताता है कि किस तरीके से जो उसकी सेल्फ पोर्ट्रेट है वो रिफ्लेक्टिव और सिम्बॉलिक है। जो शेकी इमेज है मिरर ऑफ वाटर में वो फ्रेजाइल है, अनस्टेबल आइडेंटिटी है, कुछ ऐसी है जो आसानी से डिस्टॉर्ट हो जाती है डिस्टर्बेंस से। जो वाइट मास ऑफ फोम है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्योरिटी, ट्रांजिएंस और फ्रेजिलिटी को, जो कि फ्लोट कर रहे हैं सरफेस ऑफ लाइफ के वास्ट ओशियन पे। ये ट्रैवल कर रहे हैं स्पेस और टाइम से। सिंबलाइज़ करता है किस तरीके से जो पोइट का एसेंस है या लाइफ स्टोरी है वो क्षणिक है, मीन्स बहुत ही कम टाइम के लिए लास्ट करती है, फ्लीटिंग है येट पार्ट ऑफ अ लार्जर फ्लो। The bulwarks of Alice Agony slowly collapsed after making myself miserable. I sat on the shore of misery, carving the shapes of wounds। यहाँ पोइट बोल रहा है अपने इनर सफरिंग के बारे में। जो बुलवर्क्स ऑफ एलिस एगोनी है वो इम्प्लाई कर रहे हैं लॉन्ग हेल्ड इमोशनल पेन या ट्रॉमा को, जिसने उसके ब्रेकडाउन की शुरुआत की है। द पोइट हैज़ एक्सपीरियंस डीप टॉर्मेंट, और ये चीज़ें उसे मिसरेबल फील करा रही हैं और रिफ्लेक्ट करती हैं कि किस तरीके से वो शोर ऑफ मिसरी पे बैठा हुआ है, एज इफ़ लुकिंग एट लाइफ फ्रॉम अ प्लेस ऑफ पेन। कार्विंग द शेप ऑफ वुंड सजेस्ट कर रहा है कि वो सिर्फ याद नहीं कर रहा बल्कि वो शेप और एक्सप्रेस भी कर रहा है अपने पेन को, पॉसिबली थ्रू पोइट्री की हेल्प से। The transparent clothes of existence flutter with the wafts of breeze। ये स्टैंजा प्रेजेंट करता है फिलोसॉफिकल टोन को। ट्रांसपेरेंट क्लोथ्स ऑफ एक्जिस्टेंस इम्प्लाई करते हैं कि लाइफ बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, वियरली कंसीलिंग द ट्रुथ, और इजीली अफेक्ट हो जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से फैब्रिक फ्लटर करता है विंड में, मीन्स लहराता है। जो इमेजरी है वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो कितनी ज़्यादा फ्रेजाइल और एक्सपोज है। फ्रेजाइल मीन्स बहुत ज़्यादा आसानी से इफेक्ट या प्रभावित हो जाने वाली। The game of darkness and light arouse commotion, the transparent birds of dream make the shapeless sky nostalgic। पोइट कॉन्ट्रास्ट करता है लाइट और डार्कनेस के बीच में, जो सिम्बलाइज करते हैं होप और डिस्पेयर को, मीन्स आशा और निराशा को, नॉलेज और इग्नोरेंस को। जो उनका गेम है वो इनर टर्मोइल कॉज कर रहा है या एक कमोशन। कमोशन का मीन्स होता है उत्तेजना उत्पन्न करना, मीन्स एक एक्साइटमेंट की भावना डालना। ट्रांसपेरेंट बर्ड्स ऑफ ड्रीम्स जो हैं वो इथेरियल दिख रहे हैं। इथेरियल का मतलब होता है परलौकिक, जो कि हेवनली एक्सपीरियंस दे रहे हों, ड्रीम लाइक होप्स और विजन्स को। ये ड्रीम्स इवोक करते हैं लॉन्गिंग और नॉस्टैल्जिया को, जो कि फॉर्मलेस इन्फिनाइट स्काई में प्रेजेंट है। नॉस्टैल्जिया एक ऐसा फीलिंग होता है प्लेजर का जो कि सैडनेस के साथ मिक्स रहता है, जब हम हैप्पी टाइम्स ऑफ पास्ट को याद करते हैं, जब ये फील हमें आता है, जो कि पॉसिबली सिम्बलाइज़ कर रहे हैं कि ह्यूमन इमोशंस और मेमोरी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट हैं। फ्लावर्स विदाउट फ्रेगनेंस ऑफ इनरमोस्ट अवेयरनेस सडनली बिगिन टू ब्लूम। ये लाइन सजेस्ट करती है शैलो और अनकॉन्शियस थॉट्स और इमोशंस को। फ्लावर्स विदाउट फ्रेगनेंस का मतलब है ब्यूटी बिना डेप्थ और अवेयरनेस की, बट स्टिल वो ब्लूम होना, उसकी शुरुआत हो गई उसके ब्लूम होने की। शोइंग अनएक्सपेक्टेड और इनवॉलंटरी ग्रोथ को बता रहा है। पॉसिबली ये हिंट कर रहा है हीलिंग या क्रिएटिविटी पे, जो कि एमर्ज हो रही है, मतलब जो कि पेन से शुरू हो रही है। Even I shed off my skin like a snake, this still touch of water snaps the rope of desire। Poet undergoes मीन्स वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जाता है, जिसे वो कंपेयर करता है एक स्नेक से जो अपनी स्किन को शेड ऑफ करता है, मतलब रिमूव करता है। ये चीज़ सिम्बलाइज करती है रिन्यूअल को और लॉस ऑफ एन ओल्ड आइडेंटिटी, पुरानी आइडेंटिटी के लॉस को। द चिल टच ऑफ वाटर, ये सिम्बॉलिक है ट्रुथ, अवेयरनेस और इमोशनल इम्पैक्ट को, जो कि कट ऑफ कर रहा है रोप ऑफ डिज़ायर को। ये सजेस्ट करता है एक डिटैचमेंट वर्ल्डली वॉन्ट्स, मीन्स जो भी वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे, और इमोशनल बॉन्डेजेस से। डोंट फ्लो द वाटर, द फेस ऑफ माई ऑटोबायोग्राफी विल बी लॉस्ट। जो पोइट है वो एंड में एक पावरफुल इमेज क्रिएट करता है और प्लीड करता है, रिक्वेस्ट करता है नॉट टू डिस्टर्ब द वाटर, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी ऑटोबायोग्राफिकल सेल्फ को। अगर वाटर डिस्टर्ब होगा तो उसकी फ्रेजाइल और शिमरिंग आइडेंटिटी है, जो उसकी स्टोरी एसेंस है, पेन है और ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है, वो डिसअपेयर हो जाएगी। ये इम्प्लाई कर रहा है कि जो पोइट की लाइफ है, मेमोरी है और आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट कर रही हैं इस डेलिकेट पोइटिक फॉर्म में, एंड मस्ट बी ट्रीटेड विद केयर, उसको केयर के साथ ट्रीट करना चाहिए।
जो सेंट्रल थीम है पोएम ऑटोबायोग्राफी का वो ये है कि जो ह्यूमन आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रजाइल है, आसानी से नष्ट हो जाने वाली है, और इसी को पोएट ने विविड इमेजरी की हेल्प से पोएम में एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ like and subscribe the channel.